आज हम बात करने वाले हैं सर अपने प्लान के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में कि किस तरीके से हम अपने प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ होते हैं, चाहे हम अपने टीम के साथियों के साथ होते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आप सबके साथ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? सर आवाज आ रही है सर? सर आ रही है। चलिए, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है सर? यस सर, हो रही है सर, बढ़िया से हो रही है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए सर। साथियों, आप सबका स्वागत है आज के ओरिजिन के प्लान प्रेजेंटेशन के मध्य में। वेलकम टू द वर्ल्ड्स बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट, यानी कि दुनिया का ये सबसे बढ़िया जबरदस्त डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। आज हम बिटकॉइन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत देश की जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है और क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी के पिता हैं, 19 पैसे से चलते हुए सफर तय करते हुए आज लगभग 80 लाख रुपए के आसपास इनकी वैल्यू है। ये बहुत सारे साथियों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके साथ ये शेयर कर रहे हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है कि दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में से बाइनांस के सीईओ बने हैं और एक सिंगल आदमी ने 7 लाख करोड़ रुपए तक कमाए हैं। और डिजिटल करेंसी ने ना सिर्फ इन लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत से हमारे आप जैसे लोगों की जिंदगी को भी बड़े जबरदस्त तरीके से बदला है। बात करते हैं दुबई की, जो कि छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही डायनामिक देश है, बहुत ही आगे की सोच रखने वाला देश है। आज क्रिप्टो करेंसी जो है दुबई में कानूनी है और वहां पे कोई टैक्स भी नहीं है। उसमें दुबई जैसे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी रखने, खरीदने पर, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करने पे, संपत्ति खरीदने में ये पूरी की पूरी लिबर्टी है। बहुत से जो एम्प्लॉयर्स हैं वहां पे वो क्रिप्टो करेंसी में सैलरीज एंड पर्क्स भी देते हैं। यहां तक आप मान के चलें कि दुबई में एक कप चाय पीने से लेके फ्लाइट की टिकट तक बुक करना मुमकिन है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हम किस लाइन में, किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत में चूंकि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स पे ऑलरेडी टैक्स लग रहा है, ये संपत्ति के दायरे में है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार देश में क्रिप्टो लेन देन आसान करने की तैयारी कर रही है। और हमने देखा है कि वेरी रिसेंटली पॉलीगॉन पे स्टेबल कॉइन भी आ रहा है भारत का। ये सब साथी जानते हैं, जिन साथियों को नहीं पता है वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इस बारे में। अब क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें सर, तो सभी को बहुत डर लगता है, कारण बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं पास्ट में, फ्रॉड हुए हैं लोगों के साथ। बहुत से ऐसे कॉइन्स, टोकन्स आए हैं जिनका अचानक से रेट घट गया, कंपनियां बंद हुई और पैसा नहीं दे पाई और कईयों के कॉइन नहीं बिके। इस वजह से इस इंडस्ट्री में, इस उद्योग में एक आम आदमी के मन में ये 4 डर होते हैं। और आज हम ग्रो टुगेदर के माध्यम से इन सारे डरों को खत्म करने का और आगे स्कैम से बचने का रास्ता आप सब साथियों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के बाद ये जो डर हैं ये हमारे मन से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुलझे हुए बिजनेसमैन है, मिस्टर वॉरेन बफेट,
वो कहते हैं कि जोखिम तब होता है जब आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि हम जिस भी काम में जाते हैं, शुरू करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना, ज्ञान लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर हम सीख के कोई भी काम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाता है। आज साथियों हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं। इसमें कुल कुछ मानक हैं जिसके बारे में हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर। सेंट्रलाइज्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई मालिक होता है जो सारे के सारे सिस्टम को संभालता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में सिर्फ क्रिएटर होते हैं, उसमें मालिक का कोई रोल नहीं है। जहां भी केवाईसी मांगी जाए, मैंडेटरी हो, उस प्रोजेक्ट को आपने बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है कि वो सेंट्रलाइज्ड है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में कोई भी केवाईसी का प्रावधान नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेज की। जितने भी सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट हैं जिसके की मालिक होते हैं, उसमें पैकेज सिस्टम होता है। यानी कि $50, $100, $200 ऐसे करके मल्टीपल्स में पैकेज सिस्टम होता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई पैकेज नहीं होता, उसमें आप कितना सिस्टम में आपने डॉलर्स लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉफिट लेने के लिए, उसके लिए आप 100% इंडिपेंडेंट एंड फ्री होते हैं। आप $1 से लेके $9, $11, $19, $27 कुछ भी मात्रा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके मन और पॉकेट के हिसाब से कोई भी बंदिश नहीं होती है। नेक्स्ट आता है पैरामीटर मनी लॉकिंग का। सेंट्रलाइज सिस्टम में जहां की मालिक बैठा होता है, वो पैसा आपका जो आपने उनको पैकेज सिस्टम के अंतर्गत दिया, वो आपका पैसा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। आपको उसके द्वारा प्रॉमिस किए हुए आरओआई जैसे सिस्टम ही मिलते हैं, लेकिन आपका अपना पैसा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। जबकि हम इतने शानदार सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है, इसमें आपका पैसा कभी भी लॉक नहीं होता। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, योर मनी योर कंट्रोल, यानी कि आपका धन आपके कंट्रोल में रहेगा सदा ही। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। जहां जहां ओनर है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वहां पे ये एप्लीकेशंस पे या वेबसाइट पे रन करेगा। और ये एप्लीकेशन और वेबसाइट हम सब जानते हैं उस ओनर के कंट्रोल में है, वो कभी भी इसको तब्दील कर सकता है, बदल सकता है, बंद कर सकता है, वगैरह वगैरह। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हम 100% डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जिसे शॉर्ट में डैप कहते हैं। और जो ट्रू मायने में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर हम डैप के अंदर वेबसाइट के थ्रू ना जाके भी बाहर से भी अपना फंड अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, 100% हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारे मन के मुताबिक। अब बात करते हैं इनकम प्लान की। जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है उसमें इनकम प्लान कभी भी बदला जा सकता है। ये हर उस साथी का जिसने इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम किया है बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मालिक है वो कभी भी इसको चेंज करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जहां तक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स की बात है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑटो मोड में चलता है। और जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे भी वो कुछ एडिशनल चीजों को लेके हमारे बेनिफिट के लिए आते हैं। पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बदला नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेल इनकम की।
जहां भी सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे डायरेक्ट सेल इनकम 100% दी जाती है, ताकि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको 5% 10% का डायरेक्ट सेल का इनकम का लालच देके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करने के लिए मोटिवेट करना, जिसे कि हम समझ सकते हैं वो मोटिवेशन है कि बातें है, वो हम समझ पाते हैं। जबकि जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं इसमें डायरेक्ट सेल इनकम बिल्कुल भी नहीं दी जाती। हाँ, जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और वो सभी के लिए इक्वल प्रोसेस होता है। कोई $1 लगाए चाहे कोई $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट इसमें करे। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी जो कि खजाना होता है एक्सचेंज में पड़ा हुआ, जहां सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आ गया, ये लिक्विडिटी भी मालिक के कंट्रोल में होती है, तो कभी भी इसको खत्म करके निकल सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी सेफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है धीरे धीरे सेल बाई का प्रोसेस चलते चलते लिक्विडिटी बढ़ती है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज होती है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। अब बात करते हैं लिस्टिंग की। जहां भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होंगे वहां पे एक्सचेंजेस भी सेंट्रलाइज्ड होंगी, और इसमें बिनांस, कॉइन डीसीएक्स वगैरह वगैरह जैसी एक्सचेंजेस का जिक्र है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जहां डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है वहां पे एक्सचेंज भी डिसेंट्रलाइज होंगी। एग्जांपल के तौर पे क्विक स्वैप, स्विजी स्वैप वगैरह वगैरह। अब देखने वाली बात यह है सर कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ना तो खुद में शुरू में केवाईसी होती है, ना ही एक्सचेंज में केवाईसी करनी होती है, जबकि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में केवाईसी ओनर भी मांगता है और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सेंट्रलाइज वो सारी भी हमारी केवाईसी को मांगती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर है विड्रॉल सिस्टम। अब जहां भी मालिक बैठा हुआ है सेंट्रलाइज सिस्टम में, हमें विड्रॉल मांगना पड़ता है, यानी कि हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें डिमांड करना पड़ता है, विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है, जिसमें वो 1 घंटा लगाए, 2 लगाए, 72 आवर्स लगाए, 5 दिन लगाए, क्योंकि जब तक मालिक ओनर बटन नहीं दबाएगा आपका विड्रॉल नहीं आएगा। और इसमें ये देखा गया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कि विड्रॉल धीरे धीरे देर से होते 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 धीरे धीरे आना बंद भी हो जाता है। जबकि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज की, उसमें आपका पैसा आपके कंट्रोल में होने की वजह से 1 मिनट से भी जल्दी आप उसको इनकैश कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अनस्टेक करके वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करके इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, जो प्रोसेस 24/365 डेज ऑन रहता है। अब बात करते हैं रेट की। जहां भी मालिक बैठा होगा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, वो कभी भी रेट को बढ़ा कम कर सकता है, क्योंकि 100% जब लिक्विडिटी उसके कंट्रोल में है, वेबसाइट उसके कंट्रोल में है, तो रेट भी उसके 100% कंट्रोल में है, कभी भी पंप करके डंप करके निकल सकता है। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ये जो रेट होता है ये इंक्रीज और डिक्रीज बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। जब भी बायर बढ़ जाते हैं रेट बढ़ जाता है, जब भी सेलर बढ़ जाते हैं तो रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये रेट का बढ़ना कम होना एक नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत चलता है। आशा करते हैं आप सभी साथियों को सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्लियर कट डिमार्केशन का पता चला होगा। कारण ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें से कोई भी पैरामीटर अब भविष्य में आपको या आपके साथियों को कभी भी सामने आए तो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में अपना एक पैसा भी मत लगाएं, ये बताने के लिए ही हमने आपके साथ ये चीज शेयर करी है। अब चलते हैं वर्ल्ड के बेस्ट DeFi प्रोजेक्ट पे, ओरिजिन। ओरिजिन का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आया उसका नाम है ओलंपिस। ओलंपिस को शॉर्ट फॉर्म में OHM के नाम से जाना जाता है।
ये आज भी 20 से 25 डॉलर्स की बीच में ट्रेडिंग हो रही है, जो कि हम कॉइन गीको पे जाके देख सकते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग हो रही है वो भी देखा जा सकता है। ये पहला प्रोजेक्ट था जो डाउ कम्युनिटी द्वारा तैयार किया गया था। अब ये प्रोजेक्ट 2021 के मार्च में शुरू हुआ, मात्र 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। उसके बावजूद ये ऑल टाइम हाई गया 1415 डॉलर्स 25 अप्रैल 2021 को, यानी कि जब लॉन्च किया गया उसके थोड़े समय के बाद ही, और ऑल टाइम लो गया 7.54 डॉलर्स जो 26 नवंबर 2022 को गया। अब इसमें अगर आप ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई के बीच का मार्जिन है वो कम से कम 18 महीने का है, जो कि ये दर्शाता है कि ये नेचुरल तरीके से इसके रेट बढ़ते कम होते हैं। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग में, रेफरल में नहीं है, मात्र ट्रेडिंग पे चलता है, उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट आज लगभग 4.5 से 4.25 साल के बाद भी 100% सक्सेसफुल है इंडस्ट्री में। उसके बाद अब जो सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ओरिजिन द्वारा वो है लॉन्ग जीनियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LGNS। इसकी लॉन्चिंग डेट थी 7 मार्च 2024, लगभग 20 महीने का समय हो चुका है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जिसका नाम क्विक स्वैप है। इनिशियली 2,80,000 डॉलर्स की लिक्विडिटी डाली गई थी और 70,000 LGNS टोकन्स ICO के थ्रू डाल के इसकी लिक्विडिटी को स्टार्ट किया गया था, जिससे कि लॉन्चिंग प्राइस इसका $4 था। अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट चूंकि कम्युनिटी बिल्डिंग की प्रोसेस में आया और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये अटैच्ड है, इसमें 137 यानी कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगने हैं, जिसमें से 36 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फुल्ली डिप्लॉयड हैं और 11 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस हैं, जो कि धीरे धीरे डिप्लॉय हो जाएंगे। अब इसमें भी देखने वाली बात यह है कि ऑल टाइम हाई 84.63 डॉलर में गया। ये 12 अप्रैल 2024 यानी 7 मार्च को लॉन्च हुआ, 12 अप्रैल को ही इसने ऑल टाइम हाई टच कर लिया। इसमें दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। चूंकि ये सेकंड प्रोजेक्ट था LGNS ओरिजिन का, पहला प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल था, उसकी वजह से चूंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग में भी आया तो बहुत सारी कम्युनिटी में इसको इमीडिएटली बाइंग में चले गए और लगभग 1.25 महीने में, 1 महीना 5 दिन में ही ये ऑल टाइम हाई पे चला गया। और साथ में उस टाइम पे बहुत ही कम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड थे जो कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को देख पाते। उसके बाद ये ऑल टाइम लो गया 8.84 डॉलर्स पे 9 दिसंबर 2024 को। अब साथियों यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि ये ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच एक बार फिर लगभग 8 महीने का फासला है, यानी कि एकदम से रेट बढ़ा या एकदम से कम नहीं हुआ। समय के चलते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलते धीरे धीरे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म लागू होता गया और चलता चला गया। आज अगर हम बात करें इसकी करंट प्राइस की, ये लगभग 9.25 से 11 डॉलर के बीच में इसकी आज की ट्रेडिंग है। लेकिन साथियों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि इसका मार्केट कैप 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यानी कि अगर हम कॉइन मार्केट कैप में जाके चेक करते हैं तो पहले 30 कॉइन्स के अंदर अंदर 5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप हमें दिखती है। इससे में ये क्लियर होता है कि मात्र 20 महीने में हमने 1 से 30 के बीच में जो कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप में, उस लेवल को अटेन कर लिया है। ये हम सबके लिए एक गर्व की बात भी है और अच्छी बात भी है हमारे प्रोजेक्ट को लेके। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। ये आज की डेट में 450 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है और होल्डर्स
लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी ये कल का डाटा है 17,63,000 होल्डर्स का। आज ये होल्डर्स की मात्रा लगभग 18 लाख के नजदीक पहुंचती हुई दिख रही है। साथियों, सिर्फ इतने पैरामीटर्स को ध्यान में अगर रखें, हम इनको अगर समझें और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे जाके चेक करें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाता है और हमें ये महसूस होता है कि ये हमारा आपका प्लान नहीं है, ये कुछ ब्रह्मांड का प्लान है, कुदरत का प्लान है कि हम सब अपना फ्यूचर कैरियर सिक्योर कर सके एलजीएनएस के थ्रू। अब साथियों, बात करते हैं कि चूंकि ये बेस्ट इनकम मॉडल भी है दुनिया का, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रॉफिट देता है। अब हम देखेंगे कि जो नंबर 1 एंड नंबर 2 की इनकम है उसमें स्टार्स लगे हुए हैं। ये दोनों इनकम्स ऐसी हैं, दोनों प्रॉफिट्स ऐसे हैं कि जो हम किसी को बताए बिना भी ले सकते हैं। पहला है स्टेकिंग प्रोसेस, जिसमें हम एलजीएनएस बाय करके स्टेकिंग में डालते हैं और स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स का बेनिफिट लेते हैं। सेकंड है आवरली, वीकली एंड मंथली रिवॉर्ड। साथियों, यहाँ ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, कोई भी साथी अगर $110 से ज्यादा सिस्टम में जाके स्टेकिंग करते हैं डाई के थ्रू एलजीएनएस बना के, तो उनका जो हैश होता है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो आवरली, वीकली और मंथली यानी कि 3 बार रिवॉर्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड्स मिल जाती हैं साथियों को जो भी $110 एंड अबव के साथ ज्वाइनिंग करते हैं। इसके बाद जो साथी टीम बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, उनके लिए 2 जबरदस्त रिवॉर्ड्स भी हैं। एक स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है जिसे रेफरल सिस्टम बोला जाता है और एक डाओ रिवॉर्ड है जिसे हम सब वाओ रिवॉर्ड भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आता है सबसे स्टेकिंग रिवॉर्ड। हम जितने भी अमाउंट से एलजीएनएस लेके स्टेक करते हैं, हमें एलजीएनएस के ऊपर हर 8 घंटे में 0.2% का रिवॉर्ड मिलता है। साथियों, अगर हम इसको कैलकुलेशन में जाएं, तो चूंकि ये 3 बार मिलेगा प्रतिदिन, तो ये लगभग 0.6% पर डे होता है और अगर 30 दिनों का महीना काउंट किया जाए तो ये 18% प्रति माह हमें प्रॉफिट देता है स्टेकिंग का रिवॉर्ड। अब चूंकि इसमें ऑटो कंपाउंडिंग लगी हुई है, तो ये कुछ ऑटो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी हमें देता है, जिसके चलते ये 18% से प्रति माह कुछ ज्यादा प्रॉफिट ही हमें देता है। अब बात करते हैं, जब हम रेफर करते हैं, साथियों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस को शेयर करते हैं, तो हमें तीसरा रिवॉर्ड जो मिलता है वो है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। अब इस स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमने एक जनरेशन से ही रिवॉर्ड लेना है तो हमें 2 कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। पहली कंडीशन है कि हमारा अपना स्टेकिंग $100 का होना चाहिए और एक डायरेक्ट पर्सन रेफरल डायरेक्ट होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो पर्सन डायरेक्ट हमने रेफर किया है $110 एंड अबव से, उसके प्रॉफिट का जो प्रतिदिन उसको हर 8 घंटे प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का 8% हमें उस पर्सन को प्रॉफिट आता है जिसने फर्स्ट जनरेशन में एक साथी को कनेक्ट किया और $100 का अपना स्टेक किया। इसी तरह से अगर हमने सेकंड जनरेशन का रिवॉर्ड लेना है तो हमारी अपनी स्टेकिंग 100 से बढ़ के $300 हो जानी चाहिए और नंबर ऑफ रेफरल्स डायरेक्ट 2 हो जाने चाहिए, तो हमें सेकंड लेवल से 5% का रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह साथियों, हमें अगर बढ़ते हुए 15 जनरेशन तक का प्रॉफिट लेना है तो हमें 15 डायरेक्ट साथी अपने साथ कनेक्ट करने होते हैं और जैसे जैसे हम जनरेशंस का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश में लगते हैं,
तो हमें धीरे धीरे अपना इंडिविजुअल स्टेकिंग अमाउंट भी बढ़ाते रहना पड़ता है। $100 से चलते हुए ये सफर $10,000 तक चलता है। और टीम के प्रॉफिट का जो रेशो है वो 8%, 5%, 4% इस तरीके से आता है। अच्छा, ये अभी ड्राइंग शुरू हो गया है, एक सेकेंड। संदीप जी, आप इसको एनोटेशंस को बंद कर सकते हैं सर? एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं होल्ड पे हूँ सर, आप कर दीजिएगा प्लीज। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है ना, आप ही से होगा वो। अच्छा अच्छा, मैं होस्ट टूल्स में जाता हूँ। मोर में जाइए, आप मोबाइल से कनेक्ट है तो मोर में जाइए सर। नहीं, मैं टैब से कनेक्ट हाँ हाँ, करूंगी। होस्ट टूल से जाकर कर लीजिए सर। होस्ट टूल्स में जाके, ओके ओके, मैं समझ पा रहा हूँ क्या कारण है ये। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ये हो गया। चलिए, ये ओके। मेरे को लग रहा है अपना संदीप जी हो गया है ये, बाकी अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। जी आप कंटिन्यू करें सर। चलिए, जहां तक स्पाइडर रिवार्ड की बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमें 15 जनरेशन का बेनिफिट लेने के लिए 15 डायरेक्ट साथियों की जरूरत है और $100 से सफर चलते चलते $10,000 तक चलना चाहिए। जहां तक स्पाइडरमैन रिवॉर्ड का सवाल है, ये हमें 15 जनरेशन तक ही आता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे रिवॉर्ड की जो आज की डेट में, जिसे हम सब जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ओरिजिन में, वो वाओ रिवॉर्ड बोलते हैं। ये है डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड के लिए दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे हम फोकस कर सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि हमें अपने आईडी में $110 से ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी बंदिश नहीं है। और हम 3 लाइन पे फोकस करें। जितनी भी लीडरशिप हमारे सिस्टम में है, हमारे सर्कल में है, उसको 3 लाइंस पे ही इकट्ठा करके एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए टीम को आगे बढ़ाते जाएं 3 लाइनों में, जिससे जब भी $50,000 एक लाइन में, $50,000 दूसरी लाइन में और $50,000 का बिजनेस तीसरी लाइन में इकट्ठा हो जाता है एक्युमुलेशन से, बिना किसी समय सीमा के। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि ये जो 50,000 का बिजनेस हर लाइन में आएगा, ये 10वें, 15वें, 50वें, 1,000वीं डेप्थ से भी आ सकता है। यहाँ जनरेशन की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही ये बिजनेस हमारा एक्युमुलेट होके आता है, हम डाउ रिवॉर्ड के V1 रैंक में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें 1 से 5% टीम का रिवॉर्ड एडिशनली आना शुरू हो जाता है। अभी तक जितने भी रिवॉर्ड्स हमने डिस्कस करे, उनके एडिशनल ये रिवॉर्ड शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको भारतीय मुद्रा में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ओरिजिन में ना तो हमें INR आते हैं, ना ही हम देते हैं, LGNS ही आना है। लेकिन ये हम सबकी कन्वीनियंस के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है। जब डाउ रिवॉर्ड में V1 अचीवर कोई साथी हो जाते हैं, तो लगभग 20,000 रुपया प्रतिदिन की कम से कम इनकम उसकी स्टार्ट हो जाती है। इतनी इनकम को देखते हुए हमें ये लगता है कि जो हम इसको वाओ रिवॉर्ड बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट और बड़ी ही गुड फीलिंग वाली फीलिंग देता है। अब आगे चलते हैं साथियों, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही $50,000 का बिजनेस एक्युमुलेट हुआ, जैसा हमने देखा, हम V1 के रैंक पे चले गए। अब इसके बाद सफर होता है अगले रैंक्स का। $50,000 में जब भी $100 एक्युमुलेट हो जाएंगे, एडिशनल हो जाएंगे हर लाइन में, यानी कि
$1.5 लाख का काम तीनों लाइनों में हो जाएगा तो हम B2 के लेवल पे चले जाते हैं। और इसी तरह अकोमोलेशन होते होते $3 लाख, $5 लाख, $1 करोड़ हो जाते हैं तो हम सफर तय करते करते B3, B4, B5 पे चले जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि हर नेक्स्ट रैंक पे जाते हुए इनकम बढ़ती है परसेंटेज में भी। और लास्ट वाला जो लेवल है B6 वाला, जो हमारी ग्रो टुगेदर की टीम में हमारे माननीय रमेश पटेल जी ने अचीव किया बहुत ही कम समय में और बहुत तेजी से, उसके लिए हमें हर एक लाइन में एक B5 की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम इतना सफर तय कर लेते हैं तो हमारी तीनों लाइनों में कुछ लीडरशिप्स डेवलप हो जाती हैं, जिनको डेवलप करते करते हम उनकी अचीवमेंट को उनको देते हुए अपनी अचीवमेंट बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। अब डाउ रिवॉर्ड की थोड़ा सा इनकम पे फोकस करते हैं। V1 जिसे कि हम मिशनरी भी बोलते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट इनकम 20,000 रुपया प्रतिदिन होती है। V2 जिसे हम सामुराई बोलते हैं, इसमें प्रतिदिन इनकम लगभग 50,000 रुपया होती है। V3 जिसे हम नाइट बोलते हैं, इसमें 1 लाख रुपए की इनकम प्रतिदिन होती है। V4 जिसे मैसेंजर भी बोला जाता है, 2 लाख रुपए प्रतिदिन की इनकम पे पहुंच जाते हैं। V5 जो वल्नरेबल होते हैं वो लगभग 3 लाख रुपए प्रतिदिन की इनकम पे होते हैं। और V6 जिसे मास्टर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, वो 6 लाख एंड अबव की इनकम पे प्रतिदिन होते हैं। क्यों साथियों, मानते हैं कि ये सब डाउ नहीं, ये वाव रिवॉर्ड है। वंडरफुल रिवॉर्ड्स हैं ये हमारे ओरिजिन के प्लान के सिस्टम में। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा सपोर्ट सिस्टम ग्रो टुगेदर की। हम डेली ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। सुबह 8 से 9 के बीच में जो ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है डेली। अलग अलग बहुत लर्निंग ट्रेनर्स के द्वारा सेमिनार्स की सपोर्ट है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए हम सब साथ होते हैं। टेक्निकल टीम हमारे साथ है। 24/7 व्हाट्सएप चैटिंग सपोर्ट भी है। व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट है। डिजिटल टूल्स हैं जिसको हम सीख के खुद ऑटोमेशन सिस्टम में जा सकते हैं। और लास्ट में कॉइन को बाय सेल करने का सपोर्ट सिस्टम भी है। इन सब चीजों को सर आप साथियों से ये बात शेयर करना चाहेंगे कि ये सारे सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हमें सीखना है और इंडिपेंडेंट होना है। हमें ट्रेनिंग सिस्टम में प्लग होके सीखते सीखते इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करना है। इसके साथ ही साथियों हमारा जो मार्केटिंग प्लान का प्रोसेस है, डिटेल है, वो कंप्लीट होता है। अब आप साथियों के मन में कोई सवाल हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप बताएं, हम उसको ले सकते हैं।